जय श्री राम मेरे प्यारे सभी साथियों को दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की जो है तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्जाम की तैयारी को भी और भी अच्छा बनाने के लिए आप लोगों को सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। यदि हम इस सेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग ब्लड रिलेशन की बात करने वाले हैं। ब्लड रिलेशन का एक प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये, तो जिसमें आई थिंक 20 सवाल होंगे, पता नहीं 15 सवाल हैं। देखते हैं कितने सवाल होंगे, साथ साथ करते रहेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। पहला ही सवाल जो है अपना यहाँ पे वो पॉइंटिंग फॉर्म का है। पॉइंटिंग फॉर्म में मैं अब बात की थी मैंने आप लोगों को कि यहाँ पे हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। दो बातें कौन कौन सी? पहला तो ये कि एक स्पीकर कौन है, कि भाई बोलने वाला कौन है, और एक पॉइंटेड कौन है, यानी कि इशारा किसकी तरफ किया गया है। अब यहाँ पे दोनों की बातें करते हैं। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि बोलने वाला अगर कोई मेल है और इशारा अगर किसी मेल की तरफ किया गया है, तो जो रिलेशन निकल के आएगा वो भाई मेल का ही होगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर दोनों में से कोई जेंडर चेंज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर अपना रिलेशन भी चेंज हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। पहले सवाल में क्या कहा गया है? गणेश वॉज टॉकिंग सॉरी गणेश वॉज टेकिंग ए वॉक विद हिज मदर्स ब्रदर्स फादर्स ग्रैंड डॉटर। ठीक है। हु वॉज ही वॉकिंग विद? वो किसके साथ घूम रहा था? क्या समझ नहीं आया? ठीक है, छोड़ देंगे भाई। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो बिल्कुल ही इंग्लिश मीडियम में कर रहा होगा। मैंने जब पढ़ाया भी है, चाहे आप मुझसे कहीं से भी पढ़े, तो मैंने बताया था कि पॉइंटेड फॉर्म एक ऐसा है जिसमें हम लोग हिंदी में करते हैं तो चीजें ज्यादा आसान होती हैं एज कम्पेयर टू इंग्लिश। इंग्लिश में चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है क्योंकि बार बार पढ़ना पड़ेगा कि चीजें किस तरीके से काम करती हैं। जबकि हिंदी में बात करते हैं, गणेश अपनी माँ के भाई के पति की पिता, सॉरी पिता बोल दिया भाई, भाई के पिता की पोती के साथ सैर कर रहा है। अब ये बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हिंदी में शुरुआत से पढ़ते रहेंगे, डायग्राम बनाते रहेंगे, आंसर आ जाएगा। जबकि इंग्लिश में क्या होगा, ये कहानी पीछे से शुरू होगी और पहले तो एक जेंडर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर और आगे, फिर और आगे, तो करते करते कई बार अपने को स्टेटमेंट जो है वो पढ़नी पड़ेगी। टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन पॉइंटेड वो हिंदी में बड़ा आसान है। तो पहला काम जैसे देखा सवाल पॉइंटिंग फॉर्म का है, लैंग्वेज चेंज करेंगे, हिंदी में करेंगे। हिंदी में देखते हैं गणेश। चलिए जी, ये रहा गणेश। नाम से ही पता चल रहा है मेल जेंडर है, क्या है? अपनी माँ, इसकी माँ रही होगी ये, इसके ऊपर इसकी माँ। तो यहाँ तक की बात हमने कर ली के भाई, माँ का कोई भाई, तो ये रहा। बीच में प्लस का साइन अपने आप लोगों को पता ही हम किसके लिए यूज करते हैं, मैरिड के लिए। लेकिन भाई है तो मैरिड नहीं है, तो हम लोग इस तरीके से इसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ देंगे। माँ के भाई के पिता, यानी इन दोनों के भी फादर, फादर के पिता की पोती। पोती का मतलब होता है भाई बेटे की आ, क्या नाम है, बेटे की आ, लड़की, बेटे की लड़की। तो इसकी लड़की के साथ वो सैर कर रहा है। ठीक है। वह किसके साथ घूम रहा है? तो गणेश जो है वो इसके साथ घूम रहा है। तो गणेश और ये आपस में एक दूसरे के क्या लग रहे होंगे? इंग्लिश में एक ही नाम होता है कजन, जबकि हिंदी में अलग अलग हो जाते हैं। ये भाई अपने मेरी बहन के साथ घूम रहा है। अच्छा, ये लड़की किसके साथ घूम रही है? ये अपने फुफेरे भाई के साथ घूम रही है। ये इसकी बुआ, बुआ के हस्बैंड जो है फूफा, तो फूफा का लड़का है ये, उसी को बोलते हैं हिंदी में फुफेरा भाई। जबकि इंग्लिश में एक ही वर्ड मिलता है, वो है कजन। ना कजन ब्रदर होता है, ना कजन सिस्टर होता है। खैर ये बात मैंने आपको कोर्स के दौरान भी बता दी थी। तो ये अपना इस तरीके से हम लोग कर सकते थे। चलिए आगे है, एक सवाल लिखा गया है, उससे पहले मैं देख लेता हूँ। हाँ, हर चीज ठीक चल रही है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोडेड भाषा में लिखा हुआ है भाई। कोडेड भाषा मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट है, एसएससी यहीं से ही पूछता है। और एक बात मैं बताना भूल गया आप लोगों से, कि जितने भी सवाल हैं वो एसएससी सीजीएल 2023 के सवाल हैं भाई। ना सीपीओ का कुछ मिलेगा, ना सीएचएसएल, ना एमटीएस, सिर्फ और सिर्फ सीजीएल प्री के सवाल है ये। अब इसकी बात करते हैं यहाँ पे क्या होगा। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी ठीक नहीं है वो बता रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं। सबसे पहले तो ये सोल्व होगा भाई, टुकड़ों में तोड़ के सोल्व करते हैं, अंत में जाके चीजों को जोड़ देते हैं, तो आंसर सी अपना आ जाता है। सी डिवाइड बी, यहाँ से पता चलेगा। इसका मतलब ए इज द सिस्टर ऑफ बी था, तो यहाँ पे किसका मतलब क्या होगा? सी इज द सिस्टर ऑफ बी। तो सी किसकी बहन है? सी बहन हो गई भाई बी की। अब बी का जेंडर नहीं पता, ऐसे कैसे रखेंगे? बी माइनस ई, इसका मतलब क्या है? बी इज द मदर ऑफ ई हो गया। बी इज द मदर ऑफ ई। ई प्लस ए, ई इज द ब्रदर ऑफ ए। ई जो है वो किसका ब्रदर हो गया? ए का ब्रदर हो गया। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। ए इंटू एफ, ए इज द हस्बैंड ऑफ एफ हो गया। हस्बैंड है तो भाई प्लस का यूज करेंगे, क्योंकि मैरिड के लिए हम लोग प्लस का यूज करते हैं। सॉरी भाई। ए इंटू एफ हो गया, क्या? बिल्कुल हो गया। एफ माइनस डी, एफ माइनस डी का मतलब क्या है कि एफ इज द मदर ऑफ डी। एफ जो है वो किसकी मदर है? ओह सॉरी सॉरी भाई, डी की मदर है, लेकिन डी का जेंडर थोड़ी दे रखा है।
ये कहानी में कुछ इस तरीके से है क्या कि ये दोनों बहन हैं, इसका ये दो लड़के हैं, ये इस लड़के की वाइफ है, और ये डी का पता नहीं भाई कौन क्या है। जितना पता है इन दोनों का कोई बच्चा है। सी इज द ये रहा सी इज द सिस्टर ऑफ मदर ऑफ ए की माँ की सिस्टर है, बिल्कुल है। तो जो ठीक है वो तो अपना आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो क्या लिखा गया, गलत बताना है। ठीक है, डी इज द डॉटर ऑफ बी, डी बी की बेटी है। भाई डी जो है वो बी की बेटी नहीं है, यही गलत है, तो यही अपना आंसर होगा। आगे देखते हैं। एफ इज द वाइफ ऑफ सन ऑफ बी, एफ जो है बी के बेटे की वाइफ है, बिल्कुल ठीक बात है, तो ये भी ठीक है, जो ठीक है वो अपना आंसर नहीं हो सकता। बी इज मदर ऑफ ए, बी जो है वो एक ही माता है, बिल्कुल ठीक है, तो ये भी ठीक है। तीन ठीक है, एक गलत है, जो गलत है वही अपना आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को पता ही ना हो कि भाई चीजें जो है फाइल वाइल वगैरह कहाँ मिलते हैं, टेस्ट कहाँ मिलते हैं। तब तक आप लोग सवाल को नोट करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसको सॉरी सवाल को करेंगे, वीडियो को पॉज करके उसके बाद हम इस चीज को कर रहे होंगे। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके सवाल को करें। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप लोग वनडे, उसमें हेल्पफुल तो होती ही हैं चीजें। तो भाई मैं मानता हूँ अब तक आप लोगों ने चीजों को जो है सॉल्व किया होगा। तो चलिए बात करते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पर भी कोडेड है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी नोट करेक्ट बताना है। ठीक है जी, कर लेंगे हम लोग। ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी हो गया। बी माइनस सी, एक मिनट कहीं पे रिपीटेड तो नहीं है? ना भाई रिपीटेड नहीं है। ठीक है जी, बी माइनस सी, बी माइनस सी का मतलब क्या है कि बी इज द ब्रदर ऑफ, देखो भाई माइनस का मतलब यही है ना, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो मतलब सामने वाला भाई है पीछे वाले का, तो बी भाई हो गया पीछे वाले यानी कि सी का हो गया, तो सी का भाई है तो सी इधर आ गया। सी डिवाइड डी, डिवाइड का मतलब है कि सी इज द वाइफ ऑफ डी। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, वाइफ है, किसकी वाइफ है, डी की वाइफ है। चलिए भाई हमने नाम बना दिया। डी इंटू ई, इसका मतलब डी इज द फादर ऑफ ई हो गया, तो डी किसका बेटा, सॉरी किसका पिता है, ई का। ई माइनस एफ, इसका मतलब ई इज द ब्रदर ऑफ एफ हो गया। अब एफ का जेंडर नहीं पता, इसको ऐसे का ऐसा छोड़ दिया, अब यानी कि ए बी सी तीनों आपस में भाई बहनें हैं। सी के पति देव हैं डी, डी का एक बेटा है ई, यानी इन सी और डी का एक बेटा है ई, और सी और डी का एक बच्चा है एफ। बच्चा बोला मैंने, ना बेटा बोला ना बेटी बोला, तो ऐसा ही करेंगे हम लोग भी। देखते हैं यहाँ पर भी नोट बत करेक्ट बताना, यानी कि जो गलत है वही बताना है। ए इज द सिस्टर ऑफ सी, ए जो है वो सी की बहन है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तो तीनों ही आपस में भाई बहन है ना भाई, ये वाले तीनों तो आपस में भाई बहन है। इन दोनों के ये बच्चे हैं, एक बच्चा ये है और एक बच्चा ये वाला है। चलिए जी, तो सी ए इज द सिस्टर ऑफ सी, बिल्कुल ठीक है, जो ठीक है वो अपना आंसर नहीं हो सकता। सी इज द मदर ऑफ एफ, सी जो है वो एफ की माता है, बिल्कुल सही बात है, एफ की माता है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ए इज द सिस्टर ऑफ द वाइफ ऑफ डी, ए जो है वो डी की वाइफ यानी सी, सी की बहन है क्या, बिल्कुल सही बात है, ये भी ठीक है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। तीन गलत है तो एक ठीक होगा ही होगा, तो मेरे को नंबर दे के ही जाएगा। ई इज द ब्रदर ऑफ बी, ई जो है वो बी का भाई है क्या, नहीं, वो तो भाई बी का भांजा है। बी, बी की बहन, बहन का लड़का, तो बी की बहन का लड़का, सॉरी बहन का लड़का क्या लगता है, भांजा लगता है। ठीक है जी, तो ये हो गया गलत। तो ये जो गलत होता है वही अपना इस केस में राइट आंसर होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बताना है, नोट करेक्ट बताना है। और मैं बता दूं हिंदी में कि आंसर क्या आएगा इसका, भांजा आंसर आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या है, फिर से वही बात है भाई, पॉइंटिंग फॉर्म है, पॉइंटिंग फॉर्म में अपने को पता है किस किस का ध्यान रखते हैं, एक तो स्पीकर कौन है, एक पॉइंटेड कौन है, क्योंकि दोनों के केस में क्या होगा, आंसर बदल जाएंगे, तो ये अपने को ध्यान रखना ही रखना है। लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ द वॉल ही सेड, सेड यानी कि बोलने वाला कौन है, मेल है, कहता है क्या, माई सिस्टर इन लॉज हस्बैंड, माई सिस्टर इन लॉ एस हस्बैंड क्यूज सन एंड, एक मिनट भाई इसमें ना कहीं पे मेरे को शायद गलती लग रही है। अभी ऐसा ना हो कि माई सिस्टर इन लॉज अपोस्ट्रोफी एस आई, या माई सिस्टर इन लॉ एस हस्बैंड, या तो इसके एक मतलब हो कि माई सिस्टर इन लॉज हो गया, या फिर सिस्टर इन लॉ का नाम लिखा हुआ है, लेकिन उस केस में भी क्या होगा, दोनों ही बातें जो है भाई वो सेम ही कर रही होगी। माई सिस्टर इन लॉज अपोस्ट्रोफी एस होता है यानी कि उसके साथ संबंध है, माई सिस्टर इन लॉज एस हस्बैंड। ठीक है जी, मतलब की बात करें, जैसे कि मैं आपकी बात करूं, अब मेरे ही नाम से अगर आप लोग कनेक्ट करके देखें तो समझे कि माई ब्रदर्स हैप्पी इज
हैप्पीज वाइफ या हैप्पीज सन, इस तरीके से। तो इसका मतलब मेरे भाई हैप्पी की वाइफ, हैप्पी का बेटा, हैप्पी के पिता, इस तरीके से। तो काम चला लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेरी भाभी एस के पति, हिंदी में हो गया ना भाई आसान। तो पॉइंटिंग फॉर्म हिंदी में आसान होता है, दीवार पर लगी तस्वीर को देखते हुए यहाँ तक तो बकवास है, छोड़ो। उसने कहा, किसने? ही। अब ये ही सी कहाँ से पता चलेगा, वो यहाँ से पता लग गया भाई, किसने कहा, उसने कहा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना हिंदी में क्या है, उसने, समझ नहीं आएगा, मैंने कहा। तो मैं कौन हूँ पता ही नहीं भाई हिंदी में। लेकिन इंग्लिश, सॉरी, मैं का तो इंग्लिश में भी नहीं पता चलेगा, लेकिन ही सी का पता चल जाएगा कि उसने कहा। ठीक है, उसने का मतलब ही है तो लड़का है, सी है तो लड़की है। तो कभी कभार ना हिंदी इंग्लिश दोनों से हमें फायदा उठाना पड़ेगा। और ये सवाल वैसा ही था, अगर अपने को जल्दी करना है तो ना तो अपने को सिर्फ हिंदी पे डिपेंड रहना, ना अपने को इंग्लिश पे, दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ चलते हैं हम लोग, तो वही होगा। उसने कहा, स्पीकर ने कहा, ठीक है, ही सेड क्या, मेरी भाभी, माय सिस्टर इन लॉज। अब कोई मेल है, तो मेल की सिस्टर इन लॉ कौन होगी? मेल की सिस्टर इन लॉ तो होती है भाई दो। कौन कौन सी? एक तो होता है भाभी, और एक होता है साली। क्या समझ में आया? साली मतलब वाइफ की बहन, और भाभी मतलब भाई की वाइफ। ठीक है जी, दोनों ही बातें खैर मेरे हिसाब से पता ही होंगी, आप सभी लोग लोकल बच्चे ही हैं, तो पता होगा। तो मेरी भाभी, माई सिस्टर इन लॉज लिखा हुआ है, ठीक है जी। उसने कहा, मेरी भाभी कौन? मैं, बोलने वाला, ठीक है जी। इसकी भाभी, ठीक है। अब हिंदी में ना कभी कभार तो ये होगा, और कभी कभार क्या होगा, सिस्टर इन लॉ ऐसा लिखा होगा, सिस्टर इन लो। तो कहानी गड़बड़ हो जाती है। और उसी को ही हम लोग मद्देनजर रखते हुए क्या मानेंगे, मैंने बताया था कि अधिकतर संभावना ये होगी और कम संभावना इसकी होगी। या तो दोनों साथ बना लें या एक ही पर बना लें। इसकी भाभी यानी इसके भाई की पत्नी, मेरी भाभी एस ओ, नाम दे रखा है तो नाम लिखना पड़ेगा भाई, बिल्कुल नाम लिखना पड़ेगा। हाँ, मेरी भाभी एस के पति, ये वाला पति क्यू, ओ माय गॉड, तो इसका भी नाम दे रखा है भाई, क्यू के बेटे एन, इसका बेटा एन हो गया। एन की एक बहन, इसकी एक बहन आर थी, ठीक है जी। एस आर से किस प्रकार संबंधित है, तो एस जो है वो आर का क्या लग रही होगी, तो एस जो है वो आर की मदर लग रही होगी। तो यहाँ पे अपना आंसर आ चुका है, कोई डाउट किसी का नहीं होगा। एक डाउट जो मैं मानता हूं कि तुम लोगों का हो रहा होगा कि सर अगर अ, साली होता तो क्या आंसर बन जाता भाई, वो भी देख लेते एक पल के लिए हम लोग, ठीक है। वह कौन? मैं, बोलने वाला। मेरी, अब सिस्टर इन लॉ तो क्या होती है, साली भी होती है, ठीक है जी। इसकी साली यानी कि इसकी वाइफ, बहन, इसका नाम दे रखा है एस, के पति क्यू, इसका भी कोई पति दे रखा है जो कि क्यू है, के बेटे एन, की एक बहन आर थी। तो एस आर से किस प्रकार संबंधित है, तो यानी एस जो है वो आर की क्या लग रही होगी, तो भी तो माता ही लग रही होगी। आ गया समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि यहाँ पर भाई अधिकतर संभावना भाभी की होती है, कम संभावना साले की होती है। घबराना मत, अब ये ऐसे सवाल आते हैं जहां से पॉसिबिलिटी बनती ही जरूर है, लेकिन अंत तक सेम ही रहती है, और ऐसा एसएससी करता है भाई। एक आध सवाल में ऐसा होगा कि यहाँ पे केस में आंसर अलग होगा, लेकिन ठीक है। अधिकतर सवालों में क्या होगा कि कहानी सेम चल रही होगी। जहाँ पे हमें लगता है ना कि सर चीजें अलग हों, वो भाई बैंकिंग में पूछी जाती है। फिर मेरी बात पे यकीन ना हो तो देख लेना। आगे बढ़ते हैं, सवाल लंबा हो गया समझाते समझाते। वैसे तो सवाल मात्र से मात्र 25 से 30 सेकंड का था, पढ़ना, टिक करना, आगे चले जाना। लुकिंग एट ए पिक्चर ऑफ ए वुमेन, विनीता सेड, एक वुमेन की तरफ चलो भाई, पॉइंटेड कौन है? वुमेन। एक पिक्चर की तरफ, पॉइंटेड ऑफ ए वुमेन, किसकी तरफ इशारा है? एक महिला की तस्वीर की तरफ इशारा है। कौन कहती है? विनीता। स्पीकर भी फीमेल है, कहती है। ठीक है, मैंने कहा भाई देखा पॉइंटिंग फॉर्म है, अब मैं क्या करूं? कुछ ना भाई, लैंग्वेज स्विच कर दी। अब मैं देखता हूँ, वह मेरे, बताया तो था मैं मेरा से शुरू होते हैं सवाल। इंग्लिश में माई या माइन से शुरू होते हैं, तो इंग्लिश में यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से पहले पीछे तक पढ़ेंगे, फिर आगे तक पढ़ेंगे। हिंदी में आगे ही लिख रखा होगा, पीछे तक पढ़ेंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। मेरे, मेरा कौन? बोलने वाला। बोलने वाला कौन है यहाँ पे? विनीता। मेरे पिता, विनीता के पिता, ओह पिता था भाई, मैंने तो माता बना दिया। विनीता के पिता के, ओ सॉरी, विनीता, वह मेरे पिता, ठीक है, विनीता के पिता के भाई
के पिता की पत्नी है। यानी कि जिस फीमेल की तरफ इशारा किया था वो विनीता के फादर के भाई के फादर की वाइफ है। यही लिख रखा है, ये वाला है। चित्र में दिख रही महिला, यानी कि चित्र किसका था? वह का, महिला का। वह महिला विनीता से किस प्रकार संबंधित है? यानी कि जो ये महिला है वो विनीता की क्या लग रही होगी? तो सीधी सी बात है, विनीता के फादर और ये की बेटी, तो ये क्या लग रही होगी? दादी लग रही होगी, फादर्स मदर। चलिए, पॉइंटिंग फॉर्म हिंदी में करेंगे। इशारा करते हुए कहा, किसने कहा? आई सेड, मैं। पॉइंटिंग टू सुरेश, आई सेड, मैं कहता हूँ। अब मैं बता तो दे पहले, मैं हूँ कौन? मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, क्या हूँ मैं? नहीं है। ठीक है भाई, बस इतना मान लिया, आई है। ठीक है, इसको ऐसे का ऐसे छोड़ देते हैं, जेंडर नहीं बनाएंगे इसका। कहता है, मैंने सुरेश की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह कौन? सुरेश। अब सुरेश जो है, आ, ओ सुरेश नहीं, सुरेशा है, सुरेशा लिखा हुआ है, फीमेल का नाम होगा। ठीक है जी, सुरेशा। वह, मैंने कहा वह। अच्छा, यहाँ पे कभी कभार ना ऐसे होते हैं, जैसे सुरेश आता है ना, तो कुछ बच्चों की माता का नाम भी सुरेश है भाई। आप में से कुछ की माता का नाम सुरेश होगा। सुरेश महिला के लिए भी यूज हो सकता है और मेल के लिए भी यूज हो सकता है। अब यहाँ पे अपने को कैसे पता चलेगा? तो भाई यहाँ पे ना सुरेश जो है वो अधिकतर केस में मेल के लिए यूज होगा, लेकिन अगर बात करें जिसका नहीं पता ना जेंडर, उसको छोड़ देना, पॉसिबिलिटी मत बनाना, क्योंकि पॉसिबिलिटी में बच्चों टाइम लगेगा। ठीक है, तो छोड़ देना। आगे चल के कहीं ना कहीं उसका जेंडर या तो स्पेसिफाई कर रखा होगा कि भाई वो मेल है या फीमेल है, कैसे ना कैसे कर रखा होगा 100%। और अगर नहीं कर रखा तो घबराने की बात नहीं है, फिर उस बंदे से सवाल ही नहीं पूछा गया होगा, सवाल किसी और बंदे से पूछ रखा होगा। वह कौन? वो सुरेशा, मेरी पत्नी। अब देखो आ गया ना, मेरी पत्नी। मैं कौन था? मैं मेल था। आया समझ में पक्का? तो मैं था मेल। मेरी पत्नी के बेटे के भाई, यानी इसके इधर की बेटी है, इसकी बेटी है। कौन है? सुरेशा है। अब सवाल बड़ा आसान हो गया भाई, हो गया ना? मेरे को पता नहीं था कौन था, मैंने इस तरीके से बात की। अच्छा, यहाँ पे आता पॉइंटिंग टू सुरेश लिखा रखा था। अब सुरेश तो पता ही नहीं है कौन। तो जैसे ही कहा ना कि उसकी बेटी है, तो इसका मतलब मैं समझ गया। अब इस केस में, पर्टिकुलर इस सवाल में, सुरेश का जो है वो फीमेल का नाम दे रखा है। आई बात समझ में? जैसे दिनेश हो गया, सुरेश हो गया भाई। ठीक है, तो इनका कभी कभार ऐसा नाम हो जाता है, जैसे संगीत हो गया। कभी कभार हमने ऐसे भी देखे हैं जिसका कोमल नाम जो शब्द है वो होता है। मेरे एक मेल फ्रेंड का नाम है कोमल, और वहीं पे लड़कियों का नाम भी होता है कोमल। तो ऐसे बहुत सारे नाम है भाई, उस पर अपने को ध्यान नहीं देना है। बस इतना समझे, नाम से पता लगता है तो ठीक है, नहीं पता लगता तो आगे चलकर कहीं ना कहीं बता रखा होगा। जैसे कि इस सवाल में था, अधिकतर सुरेशा ही लिखा हुआ था। ठीक है, हमें पता है फीमेल का होगा, लेकिन अगर नहीं पता होता, सॉरी, सुरेश होता, तो फिर मैं पता चलता, क्योंकि वो मेरे भाई की बेटी है। इसका मतलब सुरेश जो है यहाँ पे क्या है? फीमेल हो गई। ठीक है जी, मेरा सुरेशा से क्या संबंध है? यानी कि जो मैं था, आई था, मैं सुरेशा का क्या लग रहा हूँ? तो मैं भाई उसका दादा लग रहा हूँ, ग्रैंड फादर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मेरे बच्चे एक बल के ना आगे देखता हूँ मैं, आगे नहीं है। तो भाई इस सवाल में ना पता नहीं कैसे रह गया ये ना, बच्चों हिंदी इसकी रह गई है, लेकिन ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा मेरे हिसाब से एसएससी की तैयारी करने वाला जो इसकी हिंदी ना कर सकता हो। अरे फादर का हिंदी नहीं पता क्या? ब्रदर का नहीं पता, सिस्टर नहीं पता, डॉटर नहीं पता, मदर नहीं पता, क्या नहीं पता हम लोगों को? हमको सब कुछ पता है भाई। देखते हैं क्या है। जेड और क्यू का पता पूछ रखा है। ठीक है जी, तो पहले ऐसे सोल्व करेंगे, टुकड़ों में तोड़कर चीजों को जोड़ देंगे, हो गया सवाल। क्यू डॉलर आर, यहाँ से पता चलेगा इसका मतलब सी इज द डॉटर ऑफ एस, तो क्यू इज द डॉटर ऑफ आर। तो क्यू जो है वो बेटी है किसकी? है, आर की है। आर एट द रेट एस, पहले से, इसका मतलब आर, सी इज द फादर ऑफ एस था, तो इसका मतलब आर इज द फादर ऑफ एस हो गया। तो आर जो है वो किसका फादर है? एस का। नहीं पता, छोड़ दिया। एस स्टार टी, ये रहा, इसका मतलब एस इज द ब्रदर ऑफ टी। एस इज द ब्रदर ऑफ टी हो गया, बहुत अच्छी बात है। टी डॉलर जेड, डॉलर का मतलब क्या था मेरे बच्चे? कि टी इज द डॉटर ऑफ जेड। तो टी किसकी बेटी है? जेड की। इसका मतलब इधर आ जाएगा जेड। और इनके पेरेंट्स था, इसका इन दोनों के फादर था आर, और इधर टी जो है इसकी बहन है, और टी की माँ का नाम दे रखा है जेड, तो इसका मतलब ये क्या हो गए? पति पत्नी हो चुके हैं। देन हाउ जेड इज रिलेटेड टू क्यू, तो जेड जो है वो क्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो यानी कि जेड जो है वो क्यू की क्या लग रही होगी? तो जेड क्यू की माता लग रही होगी। सवाल बड़ा आसान था। ए फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ एक दो तीन चार पाँच, पांच बंदे हैं, इज ट्रेवलिंग टू मीट वन अदर, ये ठीक है।
एक फैमिली में 5 लोग अलग अलग जगह रहते हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं। डब्ल्यू इज ट्रेवलिंग विद हिज डॉटर डी एंड पी। ठीक है जी। डब्ल्यू जो है वो अपनी डॉटर, डॉटर नहीं बेटा, डॉटर्स एस भी लिखा हुआ है, इसका मतलब डब्ल्यू की बेटियां हैं। डी और पी, डब्ल्यू का नहीं पता, छोड़ दिया। एम इज ट्रेवलिंग विद हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, समझे क्या? एम जो है वो अपने नाना के साथ ट्रेवल कर रही है या कर रहा है। एम अब कर रहा है, ठीक है जी। एम अपनी नानी, ओ सॉरी बेटा, सॉरी, नाना नहीं, नानी। नानी, ग्रैंड मदर लिखा हुआ है ना भाई, ग्रैंड मदर, नानी के साथ। तो कहीं पे ऐसे बना लेते हैं, एम है। ओ, एम का जेंडर क्यों बना रहा हूँ? एम, एम की माँ और माँ की माँ, उसके साथ ट्रेवल कर रहा है। एम अपनी नानी वाई, ग्रैंड मदर वाई, इसका नाम दे रखा है वाई। ठीक है जी, यहाँ पे वाई आ गया। तो 5 लोग थे, डी पी डब्ल्यू वाई एम। 1 2 3 4 और 5, पांचों लोग हो चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी इज द मदर ऑफ एम। डी जो है वो एम की मदर है। ये रहा, डी जो है वो किसकी मदर है? एम की। एम की मदर डी लिख देंगे। अब इसको कनेक्ट करते हैं, ये हिंट था, ये मेन सवाल है। डी के नीचे कौन आएगा? एम आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, एम किसके साथ ट्रेवल कर रहा है? तो एम जो है वो अपनी नानी के साथ, तो इसका मतलब एम की नानी एम, एम की माता, माता की भी माता का नाम क्या है? वाई लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये आ गया भाई। और डब्लू जो है अपनी बेटियों के साथ ट्रेवल कर रहा है, तो इसका मतलब डब्लू की बेटी है डी और पी, डब्लू क्या है? डब्लू मेल हो गया। अब ये हो गया, समझ में आ गया। हाउ इज वाई रिलेटेड टू पी? तो वाई जो है वो पी का क्या लग रहा होगा? पी की क्या लग रही होगी? वाई जो है वो पी की माता लग रही होगी, मदर लग रही होगी, तो मदर अपने यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। सवाल अच्छा था, थोड़ा सा घुमा के था। एम का जेंडर नहीं दे रखा, नहीं करेंगे हम लोग। थोड़ा सा ठीक सवाल था भाई। प्रिया pointed towards a man and said speak, pointing form हिंदी में करेंगे। स्पीकर कौन है? प्रिया, मतलब कि फीमेल है। और बोले तो क्या बोले भाई? स्पीकर हो गया, पॉइंटेड हो गया, कौन है पॉइंटेड? पॉइंटेड है मैन, मैन बोले तो मेल हो गया। ठीक है जी। आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह उसके भाई की, ही इज हर ब्रदर, वह उसके भाई की। ठीक है, आदमी की तरफ इशारा किया था, वह उसके भाई, यानी उस जिसकी तरफ इशारा किया, इसके भाई। इस व्यक्ति की तरफ तो इशारा किया था, उसके भाई की दादी, ये वाला, भाई की दादी मतलब कि फादर की माता की एकमात्र संतान है, ये है। ठीक है जी। वह व्यक्ति प्रिया से किस प्रकार संबंधित है? तो वैसे तो आंसर आ गया फादर। ना ना, फादर थोड़ी आएगा भाई, फादर तो नहीं आएगा। 1 मिनट देखते हैं अभी के लिए। प्रिया ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, किया और कहा कि वह जो व्यक्ति है वह उसके भाई, अच्छा 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 अच्छा, उसके भाई का मतलब है कि उस प्रिया का भाई। देखो भाई, मैंने ना गलती कर दी, मेरे को लगा उस पॉइंटेड इशारा की उसके भाई, नहीं नहीं नहीं, हिंदी में लिखा हुआ तो हुआ है हर, सॉरी इंग्लिश में लिखा तो हुआ है हर ब्रदर्स। ओ भाई साहब, मैंने कहा था ना उसके उसके में गलती हो जाएगी, इसका उसका, ये चीज अपने को इंग्लिश में पता चले, इंग्लिश से पता लगेंगे, तो दोनों भाषाओं पर रहना है अपने को। प्रिया, दोबारा से बताता हूँ मैं तुम लोगों को ना, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे यार। क्या कहा? उसके भाई, ठीक है, प्रिया का भाई, प्रिया के भाई की दादी, की दादी, ये वाली, की इकलौती संतान, इसका मतलब ना तो इसकी, इसका कोई और बेटा है, ना इसकी कोई और बेटी है, तो सिर्फ और सिर्फ यही है। ठीक है जी। तो वह व्यक्ति जिसकी तरफ इशारा किया हुआ है, वह व्यक्ति प्रिया से, वह व्यक्ति प्रिया से किस प्रकार संबंधित है? तो प्रिया का तो फादर लग रहा होगा, तो फादर आ गया भाई। उस केस में पता नहीं मैंने क्या बना दिया था वो, क्योंकि उस केस में ना मैंने उसका भाई, पॉइंटेड का भाई मान लिया था भाई, और उस केस में ना गलती होने के चांस थे कि प्रिया तो आई नहीं, तो प्रिया से संबंध कैसे बताएं? या तो डाटा लिख रखा होता कि डाटा इनएडिक्वेट, तब ठीक हो सकता था, या फिर मैंने पढ़ने में कहीं गलती कर दी भाई, मैंने पढ़ने में गलती की थी। ठीक है, आप लोग उस गलती से बचना। अमिल, अब अमिल ऐसा नाम है अपने को पता ही ना भाई कि लड़के का है लड़की का है। ठीक है, छोड़ दे। अमिल पॉइंट्स टुवर्ड ए गर्ल एंड सेज सी इज हिज ओनली
डॉटर्स फादर्स पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ग्रैंड डॉटर। अब देखो कितने पोस्ट ऑफिस है, एक दो तीन, और ये तो उसका संबंध है, चलो। और एक ये हो गया चार। अब यहाँ पे हो गई भाई कहानी में गड़बड़। बच्चा कंफ्यूज हो गया, इसीलिए मैंने कहा है हिंदी में सवाल को सोल्व करें, लेकिन इंग्लिश पर भी थोड़ा सा देखें भाई, गलती ना करें। मिल, मेरे को ना पता मिल है कौन। एक लड़की की ठीक है इतना पता है, पॉइंटेड पॉइंटेड कौन है, एक फीमेल है। कहता है, इशारा करता है और कहता है कि वह, एंड से सी, कौन वो जिसकी तरफ इशारा किया है, तो अब समझ में आ गया ये, वह उसकी इकलौती बेटी। ठीक है, किसकी? उसकी, जो बोल रहा है अमिल, तो अमिल की इकलौती बेटी। तो अब ये तो हमने यहाँ पे बना दिया था, ठीक है। अमिल की इकलौती बेटी के पिता। अब ये पिता पता नहीं भाई कौन होगा, लेकिन इतना पता है कि कहीं ना कहीं पिता होगा। ये पिता के दादा, ओ भाई साहब, ये दादा है ना, तो कहीं ऐसा हो रहा होगा। ये रहा, यानी कि यहाँ पे पिता आएगा उसका, या तो अमिल पिता है या कोई और होगा, लेकिन वो आएगा तो इसी जनरेशन पर। उसके दादा यानी कि यहाँ पे होंगे दादा की पोती है, यानी और इसकी पोती कौन लगेगी, इसी जनरेशन पर कोई होगी, यानी कि वो फीमेल होगी यहाँ पे, ठीक है। की पोती है। अमिल के पिता का कोई भाई बहन नहीं है। अमिल के पिता ये रहा, इसका कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है, इसका मतलब इकलौता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। हाउ इज द गर्ल्स रिलेटेड टू अमिल? क्या मैंने यहाँ पे कहीं पे गलती कर दी? She is the only daughter's father's, he is his। ओके, गलती कर दी मैंने। और गलती भाई ये की, यहाँ पे ना हिज लिखा हुआ था, हिज, ये और हिज आया है अमिल के लिए, तो इसका मतलब अमिल जो है वो लड़का है। अमिल जो है वो यहाँ पे क्या है, लड़का है, तो स्पीकर क्या है, लड़का हो गया है। कहता है सी इज हिज ओनली डॉटर, तो अमिल इशारा करता है और कहता है कि उसकी इकलौती बेटी, अमिल की इकलौती बेटी के पिता के दादा की पोती, यानी कि इसी की बहन है। अमिल के पिता का कोई भाई, अमिल के पिता का कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अमिल की, ये आ गया भाई, और ये क्या है, अमिल की क्या लग रही होगी, बहन लग रही होगी, तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से ठीक किया है। और सवाल बड़े अच्छे लेवल के रहे हैं भाई सीजीएल में, कंफ्यूजिंग सवाल रहे हैं। और मैं तो इनको भाई यही कहूंगा कि ना तो आप लोग सिर्फ हिंदी में जाएं, ना सिर्फ इंग्लिश में जाएं, दोनों लैंग्वेज पे करें, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में करें, क्योंकि इतने पोस्ट ऑफिस हैं भाई यहाँ पे कि कहानी समझ ही नहीं आ रही होगी कि क्या चल रहा होगा। और हिंदी में वह, उसकी, उसका, इसका, मेरा, अरे है कौन वो तो बता ही नहीं रखा। तो सवाल बड़े अच्छे लेवल के रहे हैं सीजीएल 2023 में, और ये भाई अपने को करने होंगे। समझ में आ गई बातें? पक्का? तो सिस्टर होगा, खैर ये तो हमने कर ही लिया है। पॉइंटिंग टू ए वुमेन, सुमन, पॉइंटिंग टू ए वुमेन, सुमन। अब सुमन भी दोनों का नाम हो सकता है, ठीक है। अब सुमन भाई या तो मेन वुमेन का नाम है या मैन का नाम है। अब इस केस में भी भाई कुछ ऐसा ही आप लोग सोच रहे होंगे, तो मैं बता दूं, मेरा एक फ्रेंड है, मेल है, लेकिन उसका नाम सुमन है। बड़ा मजाक बनाते हैं अपने सर्कल में, लेकिन ठीक है, नाम है तो है भाई। सुमन, ए वुमेन, सुमन के बारे में ब्रैकेट में लिख रखा, ए वुमेन सेड, क्या कहता है, सी इज द ग्रैंड मदर ऑफ द सन ऑफ माई फादर्स इन लॉ, माई फादर इन लॉज वाइफ। हो गया भाई सत्यानाश, कैसे? इतनी बड़ी इंग्लिश है, अब समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा, तो हिंदी में करते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए पॉइंटिंग फॉर्म हिंदी में स्विच कर दिया। स्पीकर कौन है? एक वो वुमेन सेड, तो सुमन है। पॉइंटेड कौन है? एक वुमेन है। दोनों बातें क्लियर है। सी इज द कौन? वह जिसकी तरफ इशारा कर रखा है वो। मेरे से शुरू करेंगे हम लोग, मेरे ससुर कौन? सुमन। सुमन के ससुर यानी के हस्बैंड के पिता, ससुर की पत्नी के बेटे, यानी पत्नी का बेटा ये रहा, की दादी है, ये रहा, ये रही। वह महिला सुमन से किस प्रकार संबंधित है, तो यानी कि ये महिला जो है वो सुमन की क्या लग रही होगी, वो सुमन की हस्बैंड्स पैटर्नल ग्रैंड मदर, तो हस्बैंड की दादी लग रही होगी। और आई थिंक हिंदी में दादी सास बोला जाता है शायद से भाई, बाकी पता नहीं शुद्ध हिंदी तो क्या रही होगी, लेकिन ठीक है, हस्बैंड की दादी। चलिए जी आगे देखते हैं। ऐसा ही एक और सवाल, पॉइंटिंग टू ए मैन, रोकी, ए मैन सेड, ठीक है जी, पॉइंटिंग टू ए मैन,
सेम सवाल है, सीजीएल का है। पहली शिफ्ट में पॉइंटिंग भी वुमेन, बॉल भी वुमन रही थी। अगली शिफ्ट में रॉकी आदमी, इशारा भी आदमी की तरफ किया। पॉइंटिंग फॉर्म, लैंग्वेज स्विच। पॉइंटेड कौन है? आदमी। स्पीकर कौन है? आदमी जिसका नाम है रॉकी। ही इज द फादर ऑफ द डॉटर ऑफ माई डॉटर इन लॉ। हो गया भाई लफड़ा थोड़ा सा। में करते हैं। रॉकी एक आदमी कहता है वह मेरी, ठीक है, कौन? स्पीकर जो है रॉकी। मेरी बहू, ऑफ माई डॉटर इन लॉ, तो इसकी बहू होगी इसके बेटे की वाइफ। वह मेरी बहू की बेटी। ओ, बेटी है भाई, बेटी, बहू की बेटी है। बहू की बेटी का पिता है, यानी कि ये वाला है, ठीक है। रॉकी उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? रॉकी जो है इसका क्या लग रहा होगा? फादर लग रहा होगा। चलिए भाई, एक सवाल ना, इसी सवाल को ना मैं हिंदी उसमें करके दिखाऊं इंग्लिश में, ताकि जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का जो सोचे कि ऐसा लगे कि यार सर को तो आती नहीं, वो बताता हूँ, देखो कैसे होगा। ही इज द फादर ऑफ, ठीक है जी। इंग्लिश में शुरू करते हैं हम लोग माई से। अरे चल भाई, माई से। माई कौन? बोलने वाला। बोलने वाला कौन है यहाँ पे? रॉकी है। माई डॉटर इन लॉ, यानी कि मेरे बेटे की वाइफ। यहाँ तक की तो इंग्लिश में पहले पीछे तक जाते हैं, खत्म हो गया। अब आगे की तरफ आएंगे। कौन? ही इज द फादर ऑफ द डॉटर ऑफ, इसकी डॉटर, क्योंकि इसके पीछे पीछे का तो हमने पूरा कर लिया है। इसकी डॉटर के फादर है, यानी कि ये वाला व्यक्ति है। और रॉकी इस आदमी का क्या लग रहा होगा? फादर लग रहा होगा। हो गया भाई सवाल खत्म। आजाद पॉइंट्स टुवर्ड, एक पल के लिए देखें, 20 सवाल है भाई। चलिए, अभी हम लोग हैं 13वें सवाल पर। आजाद पॉइंट्स टुवर्ड ए पिक्चर एंड सेज इट्स द पिक इट ओ इट इज द पिक्चर ऑफ हिज मदर्स। आजाद ने एक पिक्चर की तरफ इशारा किया और बताया कि वह पिक्चर किसकी है। सेज इट इज द पिक्चर ऑफ हिज मदर, किसकी? आजाद। नाम पता चलेगा किसका? इसकी। हिज मदर्स, यानी इसकी मदर, मदर्स फादर, ओनली ग्रैंड डॉटर्स, ओनली ग्रैंड डॉटर। ओनली ग्रैंड डॉटर में तो भाई दो बातें आती हैं। ओनली ग्रैंड डॉटर्स यानी कि ये हो गया। ओनली ग्रैंड डॉटर्स, ओनली ब्रदर, तो यानी कि ये खुद हो गया। आजाद हिमसेल्फ आंसर आ गया। लेकिन मेरे बच्चे, ग्रैंड डॉटर के ना दो मतलब होते हैं, मैं बताता हूँ क्या। एक हो गया नाती, ग्रैंड डॉटर है, नातिन आएगा। नातिन, देख लेना स्पेलिंग गलत लिखे, मेरे हिसाब से छोटी की मात्रा आएगी। और एक होगा भाई पोती। और अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो पोत्री बोला जाता है इसको, ठीक है जी। तो इस तरीके का होगा। अब यहाँ पे कहानी में गड़बड़ क्या है कि पोती लिखा हुआ, तो भाई इस तरीके से हिंदी में अपने को ऐसे शब्दों से बचना होगा, क्योंकि इंग्लिश में अलग मतलब होते हैं, जबकि हिंदी में क्या होता है, चीजें ट्रांसलेट करके सेम लिख दी जाती हैं। अब इसको हिंदी में ग्रैंड डॉटर भी आ सकता था, यानी कि इस तरीके से लिखा हुआ, ग्रैंड डॉटर। डॉटर है, कह नहीं लगा रहा, कभी डॉक्टर मान लो इसको। तो इस तरीके से आ सकता था भाई वो चीजें, ठीक है। तो आजाद हिमसेल्फ हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही थी मेरे को, तो ठीक है। अदरवाइज अपने को खुद भी बनाना पड़ता। कैसे? आ, उसने कहा उसकी माँ, अ, इसकी, किसी की भी माँ मान लेते हैं। आजाद टुवर्ड्स इट्स द पिक्चर ऑफ हिज मदर, आजाद की मदर। आजाद मदर्स फादर्स ओनली ग्रैंड डॉटर्स। इसका मतलब ओनली ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या हुआ कि इसके आ, एक कोई बेटा है और बेटे की बेटी। ओनली ग्रैंड डॉटर्स, ओ प्लस क्यों लगा रहा हूँ मैं? ओनली ग्रैंड डॉटर्स ब्रदर, इसकी ग्रैंड डॉटर्स का डॉटर्स यानी इकलौती, वो जो है उसका इकलौता भाई है, तो इसकी बात कर रहा होता। हाउ इज आजाद रिलेटेड टू द पर्सन इन द पिक्चर? तो आजाद जो है वो इसमें किसका क्या लग रहा होगा? कजन लग रहा होगा। ये इसकी दो पॉसिबिलिटी बनती थी भाई, एक तो आजाद भी हो सकता था, और एक ऑप्शन अगर कजन होता तो कजन भी हो सकता था। फिर हम किस में क्या ठीक मानेंगे? भाई अगर दोनों, पहली बात तो दोनों ऑप्शन मिलेंगे नहीं, दूसरी बात अगर मिलते हैं तो क्या करेंगे हम लोग? एक तीसरा ऑप्शन होगा, आइदर आजाद हिमसेल्फ और कजन, ये हो सकता था। एग्जैक्ट तो इसका यही बन रहा होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर यही बनेगा, आइदर आजाद हिमसेल्फ और कजन, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। लेकिन भाई मैंने कहा ना, अपने को ऑप्शन बेस काम करना है, और ऑप्शन बेस काम क्या होता है कि आजाद हिमसेल्फ, क्योंकि ऑप्शन में कजन तो है ही नहीं, आजाद हिमसेल्फ लिखा हुआ था, इसका मतलब आजाद अपना आंसर होगा। अब सवाल करते तो क्या होता, सर दो पॉसिबिलिटी बन गई, कब क्या होगा? अरे भाई दो बन तो गई हैं,
दोनों कटी भी नहीं, तो ऑप्शन काट देगा ना। अब इस केस में आंसर आ रहा है कजन, इस केस में आंसर आ रहा है आजाद हिमसेल्फ, तो किसको ठीक मानोगे? ऑप्शन तो देख लो क्या है, ऑप्शन में आजाद हिमसेल्फ है तो आजाद हिमसेल्फ ही ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करेक्ट बताना है, बहुत आसान सवाल है। ए प्लस पी, ए प्लस पी का मतलब ये हुआ ए इज द सन ऑफ पी हो गया, पी माइनस क्यू, पी इज द वाइफ ऑफ क्यू हो गया। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। क्यू इंटू आर, क्यू इज द फादर ऑफ आर हो चुका है, आर माइनस एस का मतलब ये हुआ आर इज द वाइफ ऑफ एस हो चुका है। ठीक है जी। पी इज मदर ऑफ ए, बिल्कुल ठीक है, जो पहला ठीक है वो अपना आंसर नहीं हो सकता। ए इज द ब्रदर ऑफ वाइफ ऑफ एस, एस की वाइफ का भाई है, बिल्कुल ठीक बात है, जो ठीक है वो अपना आंसर नहीं हो सकता। ए इज द सन ऑफ एस, नहीं भाई, यही गलत है, जो गलत है वो अपना आंसर ठीक होता है, क्योंकि यहाँ पे नोट का बताना है। क्यू इज द फादर ऑफ ए, क्यू जो है वो ए के फादर है, तो क्यू जो है वो ए के फादर है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है वो अपना आंसर नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम सवाल, करेक्ट बताना है अब की बार। पी डिवाइड क्यू, मतलब पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू हो गया। क्यू माइनस आर, क्यू इज द मदर ऑफ आर हो गया। आर प्लस एस, आर इज द ब्रदर ऑफ एस हो गया। चलिए जी। एस माइनस के, एस इज द मदर ऑफ के हो गया। के इंटू एल, के इज द हस्बैंड ऑफ एल हो गया है। ठीक है जी। कौन सी ठीक है? क्यू इज एस सिस्टर, क्यू जो है वो एस की सिस्टर है, क्यू इज एस सिस्टर, क्यू एस की सिस्टर नहीं है, गलत हो गया। क्यू इज एल्स मदर, क्यू जो है वो एल की मदर है, नहीं, क्यू तो भाई आर और एस की मदर है, गलत हो गया। आर इज केज मदर्स ब्रदर, आर जो है वो के की माँ का भाई है, बिल्कुल है, यही अपना राइट आंसर होगा। आर इज एल्स हस्बैंड ब्रदर, आर जो है वो एल के हस्बैंड का भाई है क्या? अरे इसका तो भाई है ही नहीं भाई कोई, तो मतलब आर तो ऊपर है ना, तो ये तो इसका भाई नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ये अच्छा सवाल था थोड़ा सा, क्योंकि ना यहाँ पे पोस्ट ऑफिस दो बार दे रखे हैं ऑप्शन में, ये रहा ये रहा ये रहा, तो ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते थे मेरे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है क्या है क्या है क्या है। सवाल बड़ा लंबा सा लग रहा है, उससे पहले ना एक बार के लिए मैं देख लेता हूँ भाई, चीजें सब कुछ ठीक ठाक चल रही है, बड़ी अच्छे से चीजें ठीक चल रही हैं। और पढ़ते हैं, सीधी सी बात है, मेरे को तो लगा शायद 1 घंटे के आसपास का लेक्चर हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो 40 47 मिनट के आसपास चीजें चली हैं अभी तक। चलिए देखते हैं यहाँ पे कब क्या हो रहा है। एंड, एंड ये रहा भाई, ये रहा, क्या है? बी इज द मदर ऑफ डी, इसका मतलब एस इज द मदर ऑफ जेड हो गया। जेड डॉलर एफ, ये रहा, जेड इज द सन ऑफ एफ, इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ हो गए। एफ परसेंटेज बी, एफ इज द ब्रदर ऑफ बी। आगे है बी इज द ब्रदर ऑफ ई, ई एट द रेट जी, ई इज द फादर ऑफ जी, जी के फादर हैं। ठीक है जी, इतनी सी बात थी। जी का जेंडर नहीं पता, कोई बात नहीं। ई इज द सिस्टर ऑफ एफ, ई जो है वो सिस्टर है क्या एफ की? नहीं भाई, ये तो मेल जेंडर है। पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ जेड, पी जो है वो मैटरनल नहीं भाई, पैटर्नल अंकल है, पिता की तरफ से उसका चाचा लग रहा है जेड, जेड का पिता एफ, एफ का चाचा पी, सॉरी एफ का चाचा नहीं, एफ का भाई और जेड का चाचा है जी। जेड इज द सन ऑफ ईज ब्रदर, जेड जो है वो ई के भाई का बेटा है, बिल्कुल ठीक बात है, ई का भाई एफ, एफ का बेटा है, यही ठीक हो जाएगा। करेक्ट पूछा है ना, बिल्कुल ठीक है। एस इज मदर ऑफ जी, एस जो है जी की माता है, नहीं है, हो गया भाई गलत। और बेटा कुछ सवालों में ना वो नहीं है यार, हिंदी नहीं लिख रखा है, आई थिंक ना मैंने इसमें हिंदी इसलिए नहीं लिखवाई है क्योंकि ये सवाल जो है वो लंबे हो चुके थे, मतलब कि फिर वो करना भी तो था अपने को भाई, सवाल भी दिखाना है, ऑप्शन भी रखने हैं, डायग्राम भी बनेगा, सवाल भी लंबा तो हो सकता था डायग्राम भी लंबा हो, दोनों लैंग्वेज लिखता तो थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन ये कर सकता था मैं कि भाई मैं एक पे हिंदी रखूं एक पे इंग्लिश, वो पता नहीं शायद उस समय वो आइडिया नहीं आया, तो इसलिए मैंने शायद नहीं करवाया वो। ठीक है जी। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, सेम वही बात है। डी एट द रेट एन, ये रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ? डी इज द डॉटर ऑफ एन, तो डी किसकी बेटी है? एन की। एन किसकी बेटी है? एच की। एच एंड वाई, एंड एच इज द हस्बैंड ऑफ वाई, क्या आ गया? वाई फिर से किसी की बेटी है, अब भाई किसी की बेटी है तो अपने को तो ये गलत बना दिया, मतलब थोड़ा सा इस तरीके से बनाना था। चलिए ठीक है जी। तो वाई किसकी बेटी है? वाई इज द डॉटर ऑफ एफ, तो वाई खुद एफ की बेटी है, एफ परसेंटेज वी, एफ किसकी वाइफ है? पी की वाइफ है। चलिए भाई, तो हाउ इज एन रिलेटेड टू एफ, एन जो है वो एफ का क्या लग रहा होगा?
एन जो है वो एफ की क्या लग रही होगी, एफ एफ की बेटी, बेटी की बेटी, तो एन जो है उसकी क्या लग रही होगी, डॉटर्स डॉटर। हो गया सवाल खत्म, चलें आगे। और ये भी मेरे बच्चे एक थोड़ा सा बड़ा सवाल है। ए डॉलर नहीं, ए परसेंटेज डी, ए परसेंटेज डी का मतलब है ए इज द ब्रदर ऑफ डी, डी डॉलर एफ, मतलब डी डॉलर एफ, है ना, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। डी डॉलर एफ ये रहा, डी इज द सन ऑफ एफ आएगा, तो डी इज द सन ऑफ एफ आ गया। एफ हैज बी, एफ इज द सिस्टर ऑफ, किसकी सिस्टर है भाई, बी की सिस्टर है। बी परसेंटेज, बी इज द ब्रदर ऑफ ई, बी किसका भाई है, ई का। ई इंटू एस, ई इज द हस्बैंड ऑफ एस, इसका हस्बैंड है भाई, मल्टीप्लाई का मतलब हस्बैंड है बिल्कुल, ई किसका हस्बैंड है, एस का है। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, तो ए जो है वो ई का क्या लग रहा होगा, हाउ इज ए जो है वो ई का क्या लगेगा, ई, ई की बहन, बहन का बेटा, तो क्या लगेगा, सिस्टर्स सन। हाउ इज ए, ए जो है वो ई का क्या लग रहा होगा, तो ए जो है उसका क्या लगेगा, बहन का बेटा। ए, ए की माता, माता का भाई, तो ये कुल मिला के क्या लग रहा होगा, बहन का बेटा। चलिए, हाँ ठीक है जी, समझ में आ गया। एन रिलेटेड टू बी बताना है, कैसे होगा, एन प्लस डी, एन इज द हस्बैंड ऑफ, ऐसा ही बिल्कुल ठीक, एन इज द हस्बैंड ऑफ, डी आ जाएगा, ठीक है जी। डी हैज एच, डी इज द मदर ऑफ, जेड आएगा, जेड डॉलर बी, डॉलर ये रहा, इसका मतलब जेड किसका फादर है भाई, बी का फादर है। हाउ इज एन रिलेटेड टू बी, तो एन जो है वो बी का क्या लगेगा, एन बी का दादा लगेगा भाई। एन इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ बी, बिल्कुल ठीक बात है, बी का जेंडर नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। एन मदर इन लॉ नहीं होगा, एन का तो जेंडर ईमेल है, तो फीमेल जेंडर नहीं आ सकता। पैटर्नल ग्रैंड मदर नहीं भाई, पैटर्नल ग्रैंड मदर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, ग्रैंड मदर लिखा हुआ है, यानी कि फीमेल लिखा हुआ, तो वो भी गलत हो गया। चलिए अंतिम सवाल की तरफ आते हैं। पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू एंड सन ऑफ टी, ये भाई पजल फॉर्म है, तो पजल फॉर्म का एक सवाल आया है, ठीक है जी। अधिकतर सवाल कोडेड के थे या फिर पॉइंटिंग फॉर्म के थे, पॉइंटिंग फॉर्म के बड़े अच्छे सवाल रहे हैं भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ प्रैक्टिस अच्छे से करें। पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू एंड सन ऑफ टी, पी जो है वो क्यू का भाई है और सन है टी का, तो ना क्यू का जेंडर पता ना टी का, ठीक है जी। एस इज द वाइफ ऑफ टी, एस जो है वो टी की वाइफ है, यहाँ से तो क्लियर हो गया। एंड मदर इन लॉ ऑफ आर, एस जो है वो आर की मदर इन लॉ है, तो आर, आर के कोई पति, पति की कोई माता, तभी तो बनेगा, ठीक है जी। इफ टी एंड एस हैव ओनली टू चिल्ड्रन, टी और एस के दो बच्चे हैं, ठीक है जी। वन सन वन डॉटर, तो इसका मतलब एक सन पहले है, तो क्यू क्या है, डॉटर हो गया। अब समझ में आ गया, पी की शादी हो रखी है आर के साथ, और कहानी हो गई खत्म। चलिए भाई, हाँ देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एस, तो क्यू जो है वो एस की क्या लग रही होगी, तो क्यू जो है वो एस की क्या लग रही होगी, क्यू एस की बेटी लग रही होगी, ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई ये थे अपने पास कुल मिला के 20 सवाल जो हमने किए हैं अपने इस टेस्ट में। बाकी मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।